एक बार फिर हमारे साथ में मौजूद है नवाबगंज के गंभीर मुद्दों को उठाने वाले नानक चंद शर्मा। शर्मा जी, अभी तक ये देखा जाता था नवाबगंज क्षेत्र के आप गंभीर मुद्दे उठाते थे, प्रॉपर्टी को लेकर खासकर, लेकिन ये सुनने में आ रहा है आप दातागंज पहुंच गए, वहां की जो चेयरमैन है उनका मुद्दा उठा दिया आपने। तो ये मामला पूरा क्या है, बताएं। देखिए, आई टुडे चैनल को और सुनने वाले दर्शकों से मेरा आग्रह है कि अगर हम नवाबगंज में समाज कार्यकर्ता हैं और हम कथावाचक हैं और हम गलत काम करेंगे तो हमारी प्रतिष्ठा ही नहीं बल्कि हमारे दर्शकों तक की प्रतिष्ठा खराब हो जाती है जो हमारी कथा सुनते हैं। ठीक इसी तरीका से नवाबगंज कितने लोग अपने को धार्मिक बताते हैं, कभी सामाजिक कार्यकर्ता बन जाते हैं, कभी पुजारी बन जाते हैं, कभी कुछ करवाते हैं, लेकिन उसके पीछे वो क्या करते हैं। एक ऐसा ही मामला मेरे सामने आया, मुकेश कांत शर्मा, उन्होंने मुझसे पूछा कि नानक जी ऐसी बात है, तो उन्होंने उनके लिए उनकी कार्रवाई हो रही थी तो उसको भी देखा गया था। तो उसमें यह पाया गया, उन्होंने जब शिकायत करी थी तो उसकी शिकायत में सबसे पहले मुख्यमंत्री का पोर्टल में शिकायत हुई थी, उसका निस्तारण ही यहाँ के रमेश चंद्र गुप्ता बंगाली बाबू के दबाव में फर्जी निस्तारण कर दिया गया था। उसके बाद दोबारा नोट जो प्रभारी होते हैं आईडीआरएस को फिर यह प्रार्थना पत्र गया, तो आदरणीय प्रेमपाल गंगवार लेखपाल द्वारा जब इस मामले में जांच की गई तो तहसीलदार महोदय इस पर लिखा हुआ है कि उपरोक्त जांच से विदित हुआ कि श्री रमेश चंद्र गुप्ता गप्पामल व शुभम गुप्ता पुत्र गप्पामल के सगे भाई हैं और दोनों की टीसी में अलग अलग जाति का उल्लेख किया गया। नहीं, इतना बड़ा मुद्दा है और जो वहां की चेयरमैन है उनका मैका पक्ष नवाबगंज में ही है और आप भी नवाबगंज के रहने वाले हैं, तो आपको नहीं लग रहा था ये बहुत गंभीर मुद्दा है, बड़ा मुद्दा है, इसे ना उठाया जाना चाहिए आपके माध्यम से? लेकिन आप, मुझे ये लग रहा है कि आप ज्यादा सक्रिय इस मामले को लेकर। मैं आपकी चिंता को जरूर समझ रहा हूं सचिन भाई, क्योंकि आपको मेरे साथ मारपीट हुई थी, मेरे पे झूठे मुकदमे लगे थे, मेरा पूरा परिवार झूठी एफआईआर फंसाया गया, यही चिंता तुमको सता रही है कि आखिर इतना सब करने के बाद वैसे मुद्दे क्यों उठा रहे हैं। चलिए कोई बात नहीं, लोग गिरते हैं फिर उठते हैं, गिरते हैं फिर उठते हैं, मुद्दा बड़ा गंभीर ही नहीं है, बड़ा पूरे समाज की बात हो रही है। आप इतने बड़े आदमी होते हुए एक जरा से पद के लिए आप झूठ बोल रहे हैं। अरे आप सामान्य जाति की अच्छी बात है, समान जाति होना, आप समान जाति की पिछड़ी जाति होना चाहते हैं। मैं तो ये कहना चाहता हूं माननीय तहसीलदार नवाबगंज मुझे पिछड़ी जाति से समान जाति सर्टिफिकेट दे देंगे। जो मामला मुझे लग रहा है जो शिकायत करता है बहुत में सक्रिय नहीं है जितने नानक चंद शर्मा सक्रिय है। नहीं, शिकायत करता ज्यादा सक्रिय है, शिकायत करता की सक्रियता के कारण तो ये मामला हमारे तरफ हो गया। आप तो पीछे, पर्दे के पीछे तो आप ही थे अभी तक, लेकिन आप खुल के आ गए। नहीं, एडवाइजर आप है, सलाहकार, एक तरीका से सारी जो कानूनी सलाह है वो आप देते हैं, क्या करना है क्या नहीं करना है। तो लोगों को ये मानना है कि जो नानक चंद शर्मा है ये पूरे प्रकरण के पीछे नानक चंद शर्मा खड़े हुए हैं। देखिए, प्रकरण के ना कोई पीछे होता है और ना आगे होता है, साक्ष्य आगे होता है, साक्ष्य पीछे होता है। मैंने चोरी की है, चोरी की एविडेंस मेरे पास मेरे खिलाफ गई है, मेरे खिलाफ सजा हो गई, वो तो एविडेंस कह रहा है। भाई इस कलम को, ये जो पत्र में दिखा रहा हूं, इसमें राजस्व निरीक्षक, लेखपाल और प्लस तहसीलदार साइन है, मेरे साइन हो नहीं। ये सर्टिफिकेट ये कह रहे हैं कि अब इनका जाति प्रमाण पत्र आदरणीय नैना गुप्ता दातागंज का संदिग्ध है। ऐसी स्थिति में जिला सत्यापन समिति बदायूं द्वारा जांच करने हेतु जिलाधिकारी बरेली को संस्तुति उप जिलाधिकारी नवाबगंज द्वारा कर दी गई। अब क्या हुआ आगे? कानून क्या कहता है? अब कानून ये कहता है कि इसमें ये कहना चाहिए कि माननीय नैना गुप्ता को नैतिक मूल्यों को देखते हुए इस्तीफा दे देना चाहिए। इसमें उनका भी सम्मान बढ़ेगा और नवाबगंज का सम्मान बढ़ेगा। ये कोई पद बड़ी चीज नहीं है। अरे पद के खाते में भारत में कुर्सी में नहीं बैठे, क्योंकि राम के राम था वो, और जब पता लगा कि मेरी माँ ने राम को बर्बाद दे दिया तो भारत की कुर्सी सहन नहीं करी। लोग धर्म की बड़ी बड़ी बातें करते हैं, हम पर चलना बड़ा कठिन है। नानक जी, मेरा एक सवाल है स्पष्ट, कोई भी किसी की अगर मदद करता है, मदद के पीछे लालसा होती है, एक लाभ लेने की मनसा होती है या कुछ किसी तरीका की जो भी मनसा होती है वो लाभ से जुड़ी होती है। तो नानक चंद शर्मा का इतने बड़े मामले में क्या लाभ है? किस तरीका का मन में मनसा है कि मैं इस तरीका का फायदा मुझे मिलेगा? क्या सोच के कर रहे हैं मदद? अच्छा, आपसे पूछना चाहते हैं कि अभी पूरे भारत के अंदर भारत सरकार की यूजीसी कानून लेकर विरोध चल रहा है, तो जाने कितने लोग इस्तीफा देना है, कुछ संघर्ष करना है, तो ये संघर्ष करना लोग बंद कर दे। नहीं, नानक इससे को मिलेगा कुछ? अरे जो लोग यूजीसी का विरोध कर रहे हैं क्या उनको उसको मिलेगा? नहीं, बहुत बड़े समूह का मामला है। लेकिन ये जो मामला है इसके पीछे मनसा क्या है? देखिए, इससे पीछे मनसा ये है कि जो लोग अपने को धर्माधिकारी बताते हैं, लोग दुनिया सामने धर्म का जो ढिंढोरा फोड़ते हैं, उनकी कलम खुल रही है। रिपोर्ट में क्या आया है? रिपोर्ट में स्पष्ट कर दिया है कि जब गप्पामल के दो पुत्र हैं, एक का नाम है रमेश चंद्र गुप्ता और एक का नाम है शुभम गुप्ता। अब शुभम गुप्ता की टीसी पर बैस लिखा हुआ है और रमेश चंद्र गुप्ता बंगाली बाबू टीसी में कसौदन बैस लिखा हुआ है, इसलिए संदिग्ध मामला हो गया अपने आप में। और तीसरी चीज मित्रवर सचिन भाई, आज कोई भी व्यक्ति हो, हर आदमी की पहचान उसके किरदार से और उसके आदर्श से होती है। क्योंकि इसके अलावा नानक जी, नवाबगंज क्षेत्र में तमाम जो बेसकीमती प्रॉपर्टियां हैं उनको लेकर आप मुद्दा बनाते रहे। आप देखिए, लेकिन उसका परिणाम ये हुआ कि आपके साथ में मारपीट भी हुई, जेल भी गए आप, कई बार आपका अपमान हुआ बड़े समाज के सामने। तो आपको ये भय नहीं लगता है कि मैं इतने बड़े मामले उठा रहा हूँ, इतने गंभीर मुद्दे उठा रहा हूँ, कहीं मेरे साथ में कोई हादसा ना हो जाए? सचिन जी, हम आपको बता देना चाहते हैं, बेईमान आदमी हमेशा मारपीट करेगा, दंगे चलाएगा, गुंडों को छोड़ेगा,
और ईमानदार आदमी कलम चलाएगा और अपनी ईमानदारी से 707 अपने उचितकारी में बात करेगा। और ध्यान रखना, आज तक हमारे खिलाफ जितनी भी FIR हुई और जितनी भी जांच हुई, सब नवाबगंज पुलिस ने गलत की। और यही कारण हुआ कि आज हमारी जितने FIR हमारे खिलाफ हुई है उनकी जांच SP सिटी बदली द्वारा की जा रही है। नहीं नानक जी, इसका निचोड़ क्या है, इसका अंत कहां पे है? हाँ, इसका अंत ये है, हम आपको बता देना चाहते हैं चैनल के माध्यम से, अगर मेरी जिंदगी बनी रही, इन लोगों ने मेरी हत्या नहीं कराई, जिन लोगों के खिलाफ मैंने मामला उठाया है, बल्कि मैंने कल कप्तान साहब को कंप्लेंट दे दी है कि जिन लोगों को प्रॉपर्टियों पर अवैध कब्जे हैं उन लोगों ने मुझे जान से मारने की धमकी दी है। मैंने कल कप्तान साहब को एप्लीकेशन दे दी। अगर मेरी जिंदगी बनी रही और मैं दुनिया में जिंदा रहा तो इस नवाबगंज को कम से कम समाज को 50 करोड़ संपत्ति दूंगा मैं, समाज को, मुझे नहीं मिलेगी। आज नवाबगंज में जो उसके पीछे भी कुछ मंशा है ना, वो हो नहीं सकती, जो इसलिए मंशा नहीं हो सकती है कि जो हमारी तहसीलदार से और SDM से मांग है कि जो संपत्ति बाजार की और जो संपत्तियां नवाबगंज में, बिजौरिया और नवाबगंज में गाटा संख्या 563 है, वो धार्मिक उपयोगी संपत्ति है। वो वहां एक वैष्णव मंदिर बना हुआ है, आप देखना कभी लगा के दरवाजी फाटक में, वो संपत्ति चंद्रमुखी की वैष्णव मंदिर को दे दी जाए, जिससे उसमें सत्संग है, हवन है, पूजा है और सामाजिक कार्य हो। तो ये हमारी संपत्ति हो जाएगी क्या? अगर वो संपत्ति वैष्णव मंदिर को बंद हो जाएगी तो मेरी हो जाएगी क्या? तो ये माना जाए नानक चंद शर्मा का जब तक जीवन है तब तक वो ऐसे मुद्दे उठाते रहेंगे, ऐसे ही संघर्ष करते रहेंगे और ऐसे ही अपना अपमान झेलते रहेंगे, ये माना जाए? देखो एक बात बताए, इंसान की दीने निंदक नीरे राखी आंगन कुटी छपाए और बिन पानी बिन सामने निर्मल करे सुनवाए। पापी का काम होता है अपमान करने का और सज्जन का काम अपमान करने का नहीं होता, अपमान झेल के। जैसे कि एक वृक्ष होता है जो कार्बन डाइऑक्साइड खाता है और ऑक्सीजन देता है, तो मैं कथावाचक हूं, मेरा काम किसी अपमान करना नहीं, मेरा काम किसी का सम्मान करना है। अगर मेरी कोई निंदा करेगा मैं उसकी हमला नहीं करूंगा। लोगों ने मुझको मारा, पीटा, जान से मारने की धमकियां दी और मेरे खिलाफ झूठी FIR कराई, गलत चार्जशीटें लगवाई, मैंने उसका सामना किया। मेरा मुद्दा है कि दिन जनता स्वीकार कर लेगी ये व्यक्ति सही है और जिसने FIR दर्ज कराई वो सही है। आप बताइए, मेरे खिलाफ FIR पर रंगदारी हुई, रंगदारी का मामला कैसे बन गया भाई? नहीं, आप मुझे ये बताइए, जब आपके साथ में ये घटनाएं होती हैं, आपका पूरा परिवार परेशान होता है, जब आप जेल जाते हैं, कई दिन जेल में रहते हैं, आपका पूरा परिवार संघर्ष करता है, तहसील के चक्कर काटता है, वकीलों के चक्कर काटता है, जेल जाता है बार बार, आपको नहीं लगता है कि मैं बेवजह के मुद्दे उठा रहा हूं और मेरा पूरा परिवार इसके पीछे आपकी चिंता बहुत जरूरी है जिस व्यक्ति, क्योंकि मेरे परिवार पर हमला हुआ है, आपने आंखों से देखा है। मेरा मोबाइल छीन लिया, आज भी नहीं मिला, यहाँ तक कि आज भी मोबाइल, आपको नाम सुना होगा अंकित रक्सोगी, जिसके पिताजी आर्य समाज के जो है वो अध्यक्ष रह चुके हैं, मेरा मोबाइल उसने छीन लिया। क्योंकि मैं आपको बताऊंगा, पिछली घटना हुई थी उसमें ये देखा जा रहा था, आप भाग रहे हैं, आपके पीछे लोग भाग रहे हैं, आपको गिरा गिरा के मारा जा रहा है, तो ये आपको नहीं लग रहा है कितनी अपमान वाली बात है? लेकिन एक बात तो सचिन जी, आप तो अपने मीडिया में ये बात कर रहे हैं मुझे गिरा गिरा के मारा, लेकिन पुलिस तो नहीं कह रही इस बात को, मुझे मारा पुलिस नहीं कह रही। नहीं, पुलिस क्यों कह रही है? पुलिस तो ये कह रही है हम जैसे भक्ति कर रहे हैं ना, यही तो सबसे झूठी कहानी करी पुलिस ने। हमें तो हमारा तो घर सच तो पुलिस ने बर्बाद कर दिया। आज भी मैं आरोप लगा रहा हूं, अगर नवाबगंज पुलिस निष्पक्षता से और ईमानदारी से अगर जांच करती तो अब तक जितने अवैध कब्जे हैं नवाबगंज से हट गए होते 100%। ठीक है, बहुत धन्यवाद।